एक बैटर और एक ही फ्लेवर मगर दो अलग-अलग टेक्सचर का केक। जहाँ एक तरफ हम बनाएँगे ये फजी मैंगो केक, वहीं दूसरी तरफ ये लाइट वेट और ये मुँह में घुल जाने वाली ये जालीदार और मॉस्ट केक बनाएँगे। और याद रखिएगा बैटर यहाँ पे हम एक ही इस्तेमाल कर रहे हैं। जी नहीं, कोई मैदा वगैरह कुछ भी नहीं है और ना ही कोई आटा है और ना ही इसमें हमने कोई एसेंस या फिर किसी भी प्रकार का कोई दही वगैरह कुछ भी नहीं यूज़ किया है, ना ही कंडेंस्ड मिल्क या फिर कोई ऐसा जहाँ पे आपको लगे कि बहुत ज़्यादा आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। मतलब घर के सामान से ये बनेगा, जो भी आपके घर में हो, उसी से बना के तैयार करेंगे और ये मार्केट से भी अच्छा बनने वाला है। तो यहाँ पे ना मैंने 2 कप जितना सूजी ले लिया है और इस 2 कप जितना सूजी में ना नेट यहाँ पे हमने 2 कप जितना ये हल्का गुनगुना दूध क्या करेंगे कि ऐड कर देंगे और उसके बाद इसको एक अच्छा मिक्स दे देंगे। और अच्छी तरह मिक्स देने के बाद इसको ढक के रख देंगे साइड में। कम से कम इसको ना 15 से 20 मिनट के लिए ना आप रेस्ट होने के लिए छोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए ये जो सूजी है ना पूरी तरह सॉफ्ट हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मैंगो के बहुत सारे पीसेस काट के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे ना जो मैं मैंगो यूज़ कर रही हूँ, वो उतने मीठे मैंगो नहीं थे, लेकिन देखने में तो बहुत ज़्यादा आपको अच्छा पीला लग रहा होगा, लेकिन ये सच बता रही हूँ ये मीठे उतने नहीं थे, हाँ, हल्के मीठे थे। तो यहाँ पे ना इन सारे मैंगो का मैं डाइसेस निकाल लूँगी और यहाँ पे इस डाइसेस को निकालने का कारण भी है। वैसे एक तरफ आपने देखा होगा कि मैंने कुछ पल्प इकट्ठा कर लिया है और दूसरी तरफ ना कुछ मैंने ये जो मैंगो का डाइसेस होता है ना, वो अलग कर लिया है। वो क्यों? वो भी मैं आपको आगे दिखाऊँगी। और वीडियो के शुरुआती दौर में ही आपने देखा होगा कि मैंने कितना ज़्यादा क्वांटिटी में केक बनाया है। वो इसलिए ना कि मेरे पास डिमांड था मेरे अपने फ्रेंड्स का और कलीग का कि भाई इतना सारा कुछ तुम बनाती हो अपने वीडियो के लिए, यार कुछ तो हम लोग को भी बना के खिला दिया करो। तो सोचा कि चलो मैंगो का सीज़न है तो क्यों ना ये मैंगो केक ही बना दिया जाए। और केक तो भाई सबको पसंद है, क्या बच्चे हो या बड़े। और चूँकि केक का क्वांटिटी ज़्यादा है तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप जितना चीनी लिया है, चूँकि आम भी ना उतने ज़्यादा मीठा थे नहीं। और साथ में ना कुछ इलायची के दाना जो चीनी के साथ ना जाके काफ़ी ईज़िली और काफ़ी फ़ाइन तरीके से वो पीस भी जाती है। अब चलिए लाइन बाय लाइन ना सारी चीज़ों को ना हम एक बार पहले पीस के तैयार कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ सूजी को भी पीसने की बारी आ गई थी, तो यहाँ पे 15 मिनट ऑलमोस्ट हो चुके थे और ये सूजी भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये फूल गया था। अब यहाँ पे सूजी का भी क्वांटिटी यहाँ पे थोड़ा-सा ज़्यादा है ना, तो इसको मैंने ना 2 बैच में पीस के तैयार किया था। और इसमें ना अलग से हमने कोई दूध वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है। और सेम उसी जार में ना ये मैंगो प्यूरी भी हम तैयार कर लेंगे। अब सारी चीज़ें तो यहाँ पे हम पीस के तैयार कर चुके हैं। अब चलिए सारी एक ही चीज़ में ना यानी एक ही बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पे जो बर्तन है ना थोड़ा-सा मुझे छोटा पड़ रहा था, तो यहाँ पे ना मैंने एक बड़ा-सा बर्तन में सारी चीज़ों को ट्रांसफ़र कर लिया है। अब चलिए इस केक में ना और भी फ्लेवर लाने के लिए ना इसमें डालेंगे और भी कुछ चीज़ें। तो यहाँ पे ना ये आधा कप के करीबन ये मैं मिल्क पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। ऑप्शनल है लेकिन टेस्ट काफ़ी बढ़िया आता है। और साथ में ये केसर इलायची फ्लेवर का ये कस्टर्ड पाउडर, जीरा ये वेनिला फ्लेवर का बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट में अगर आप पूछेंगे ना तो आपको केसर इलायची फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर आराम से मिल जाएगा और वही आप यूज़ कीजिए, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा ही अच्छा आएगा। थोड़े से जितना केसर के धागे को ना मैंने हल्का गुनगुना दूध में सोक करने के लिए छोड़ दिया था और उसको भी मैंने ऐड कर लिया है और हाफ कप जितना यहाँ पे ये रिफाइंड ऑयल, वैसे आप चाहे तो ये घी या फिर बटर में भी बना सकते हैं, लेकिन घी का ना बहुत ज़्यादा ही ओवर फ्रेगनेंस आ जाएगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए ना यहाँ पे मैंने तेल इस्तेमाल किया है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा जितना वो घी का फ्लेवर लाने के लिए ना आपने देखा होगा कि अलग से मैंने 2 से 3 चम्मच जितना यहाँ पे घी ऐड किया है। वैसे ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अब चलिए इसमें काम आगे बढ़ाने से पहले ना सबसे पहला ज़रूरी काम हम करेंगे, प्रीहीट कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे आज इस केक को हम ना ही कोई ओवन में बना रहे हैं और ना ही किसी कुकर में। तो यहाँ पे 2 अलग-अलग जगहों पे ना मैंने एक तवा भी चढ़ा लिया था और साथ में कढ़ाई भी चढ़ा लिया था और ऊपर से ना एक स्टैंड रख दिया, क्योंकि डायरेक्ट ना हम बेक नहीं करेंगे। और साथ में ये बादाम और एक काजू जिसको हमने फाइन यहाँ पे काट के तैयार कर लिया है और यहाँ पे जाएगा कुछ चेरी और इसमें ना थोड़ा-सा आटा या फिर मैदा ना आप डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा, ताकि जब हम इस चेरीज़ को ना अपने बैटर में डालें तो इवनली हर एक बाइट में ना वो मिलना चाहिए, मतलब नीचे जाके ना वो तले में नहीं बैठेगा।
अब चूँकि आज हम एक ही फ्लेवर का केक बना रहे हैं, वो भी एक ही बैटर से लेकिन तरीका 2। तो इस रेक्टेंगुलर केक टिन में आज हम बनाएँगे फजी मैंगो केक और ये 8 इंच का बड़ा-सा केक टिन ले लिया है और इसमें बनाएँगे सॉफ्ट और जालीदार केक। चूँकि बैटर भी ज़्यादा था, तो यहाँ पे मैंने बड़ा-सा केक टिन लिया है। वैसे कोई इश्यू नहीं है, आप छोटा-सा भी केक टिन ले सकते हैं या फिर जो भी घर का आप बर्तन हो ना, उसमें भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे 1 चम्मच जितना बेकिंग पाउडर और आधा छोटा चम्मच जितना बेकिंग सोडा ले लिया है और 1 चम्मच जितना भर के ये नींबू का रस और उस बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा के ऊपर ही हम डालते हुए ना इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे इस स्टेज में ना आपको काम जल्दी-जल्दी करना है, नहीं तो ना ये काफ़ी ज़्यादा एयरी होता जाएगा और फिर अगर आप काम जल्दी नहीं करेंगे तो केक बिगड़ भी सकता है और साथ में ना मैंने ये टूटी फ्रूटी जो चेरी था ना वो भी डाल दिया था। अब यहाँ पे ये जो केक का बैटर का जो कंसिस्टेंसी है ना आप देख सकते हैं, ना ही ज़्यादा फ्लोई और ना ही ज़्यादा थिक है। मतलब जो बीच का कंसिस्टेंसी होता है ना केक का बैटर का, यहाँ पे मैंने वही रखा है। तो चलिए फटाफट से इसको मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो इस रेक्टेंगुलर केक मोल्ड में ना आधा जितना मैंने फिल कर लिया था, ऊपर से ढेर सारे टूटी फ्रूटी और इस ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेंगे और फिर जो हमने अलग से जो ये मैंगो के डाइसेस काट के रखा हुआ था ना, उसको ऊपर से अच्छी तरह सजा लेंगे और कोई बड़ा-सा बर्तन से इसको हम ढक देंगे और ऊपर से कोई और बड़ा-सा ना यहाँ पे और भारी-सा सामान रख लेंगे ताकि अंदर से जो हवा है ना, वो बाहर नहीं निकले। और ये 8 इंच के केक टिन में बाकी बचा हुआ सारा बैटर ट्रांसफ़र कर लेंगे। ऊपर से इसमें भी ढेर सारे टूटी फ्रूटी यानी चेरीज़ और ढेर सारा ड्राई फ्रूट से भी इसको हम गार्निश कर लेंगे। लेकिन हाँ, इसमें हम कोई मैंगो डाइसेस वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि आज जैसे कि मैंने कहा है कि एक ही बैटर से एक ही फ्लेवर का केक लेकिन 2 अलग-अलग टेक्सचर का केक बना के तैयार करेंगे। तो बस इसको हमने कोई मैंगो डाइसेस से गार्निश नहीं किया है। अब 40 मिनट के बाद ना ये फजी मैंगो केक ऑलमोस्ट बेक हो चुका है। टूथपिक इंसर्ट करने के बाद ना काफ़ी ज़्यादा क्लीन निकल रहा था। अब इसको तुरंत क्या करें, किसी कपड़े से ना आप ऊपर से ढक दें। नहीं तो हो गया क्या ना कि ऊपर का जो लेयर है ना वो बहुत जल्दी ड्राई होने लगते हैं। अब ये फजी मैंगो केक आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर इसका निखर के आया है और जो हमने इसमें मैंगो डाइसेस इस्तेमाल किए हैं ना, मतलब ना वो हीट होते-होते यानी वो बेक होते-होते ना उस पर का जो कैरेमल सा एक कलर है ना आप देख सकते हैं, सच में बहुत ज़्यादा ही यम्मी बना था। और ये भी केक ऑलमोस्ट बेक हो चुका है, लेकिन हाँ, दोनों केक बेक होने में ना बहुत ज़्यादा ही अंतर था क्योंकि दोनों में जो हमने बैटर इस्तेमाल किया था बहुत उसमें कम इस्तेमाल किया था और इस 8 इंच के केक टिन में ना हमने काफ़ी ज़्यादा बैटर इस्तेमाल किया था। अब जितना ज़्यादा बैटर इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा समय लेगा। तो ये बड़ा इंच के केक टिन में ना केक बेक होने के लिए ना कम से कम 1 घंटा और 15 मिनट नेट लग गया था। और फिर भी बेकिंग टाइमिंग डिपेंड करता है गैस के फ्लेम के ऊपर या फिर बेक करने के लिए हम जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर। अब बताइए भला कोई कह सकता है कि एक ही बैटर से एक ही फ्लेवर का केक लेकिन टेक्सचर अलग-अलग, क्या यह संभव है? जी हाँ, ये संभव है और आज इस वीडियो में ना मैंने कर दिखाया है और वो भी प्योर हेल्दी तरीके से ही, मतलब सुपर हेल्दी ये केक बन के तैयार हुआ है। ना इसमें हमने कोई मैदा के साथ बिल्कुल भी नहीं बनाया है। हाँ, और हाँ, आटा का भी इस्तेमाल नहीं किया है, मतलब हेल्दी सूजी का केक ये बन के तैयार हुआ है, लेकिन लग बिल्कुल भी नहीं रहा था कि ये सूजी का केक है। और ये जो केक में जो आपका टूटी फ्रूटी, चेरीज़ और ड्राई फ्रूट्स आप देख सकते हैं कि हर एक लेयर में आपको दिखाई पड़ रहा है या फिर हमने जो गार्निश ऊपर से किया था ना, वो भी एज़ इट इज़ ऐसे ही ऊपर ही है, मतलब बेक करते समय ना वो नीचे जाके बैठा बिल्कुल भी नहीं है। अब सबके ज़बान पे एक ही क्वेश्चन, तो फिर दोनों केक में इतना अंतर क्यों? टेक्सचर में इतना अंतर क्यों? वो इसलिए ना कि एक केक में ना हमने फ्रेश मैंगो का डाइसेस इस्तेमाल नहीं किया था, वो अंतर इसलिए क्योंकि जो बेक होते-होते ना फ्रेश मैंगो के डाइसेस में से ना वो अपना जूस रिलीज़ होने लगता है ना, तो फिर होता क्या है ना कि वो एक समय पे ना जाके बीच में से बैठ जाता है। तो फिर वो मैंगो केक नहीं, फिर वो फजी मैंगो केक कहलाता है। लेकिन सच में बताओ, दोनों ही केक का टेक्सचर बिल्कुल अलग-अलग क्यों ना था, लेकिन टेस्ट ना बहुत ज़्यादा ही यम्मी लग रहा था। और ये जो मैं अभी आपको तोड़ के दिखा रही हूँ ना, वही वही मैंगो केक है, यानी फजी मैंगो केक है, जो मैंने बनाया था मैंगो के डाइसेस इस्तेमाल करके। और आप देख सकते हैं इसमें बिना जाली वैसे ही था, लेकिन हाँ, उतना नहीं था, लेकिन टेस्ट बहुत ज़्यादा ही यम्मी लग रहा था। लग रहा था कि मैं कोई केक नहीं, कोई मिठाई खा रही थी। आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, लेकिन आज का ये अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करते जाइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बाय बाय।